लीगलफ्री.इन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर, डिग्री और जजमेंट। इन तीनों को लेके हमेशा ही लॉ स्टूडेंट के बीच में एक कन्फ्यूज़न सा रहता है। आज इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और एग्जाम्पल लेके समझेंगे। इससे पहले कि हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, मैं आपको एक बात बता दूं कि डिग्री का कोई रोल नहीं रहता क्रिमिनल केसेस में, केवल इसका सिविल प्रोसीजर कोड में ही मेंशन है, यानी कि सिविल सूट में ही इसका रोल है। क्रिमिनल केसेस में कोई रोल नहीं है इसका। मान लीजिए एक्स और वाई दोनों दोस्त हैं और एक्स जो हैं एक फ्रेंडली लोन दे देते हैं वाई को 1,80,000 का। ठीक है, अब उसमें 1 लाख जो एक्स ने वाई को दिया है वो 1 लाख ऑनलाइन दिए और 80,000 कैश देते हैं। अब कई महीनों बाद जब वाई को पैसा वापस करना था इनको, वो देने से आनाकानी करने लग जाता है। अब एक्स को समझ आता है कि भाई मुझे किसी भी हालत में पैसा अगर निकलवाना है तो मुझे कोर्ट की सहायता लेनी पड़ेगी। अब ऐसे में एक्स क्या करते हैं, एक रिकवरी सूट फाइल कर देते हैं जो कि एक सिविल सूट है वाई के अगेंस्ट। अब जो फर्स्ट डेट होगी, एक्स के जो एडवोकेट साहब होंगे वो कोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर क्या हुआ है, क्यों पैसा दिया गया था और फिर इन्होंने पैसा वापस नहीं दिया। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है फिर वो क्या करता है, सूट को एक्सेप्ट कर लेता है, रिकवरी सूट को, और सम्मन इशू कर देता है। किसको? वाई को। ये देखिए जो पहला ऑर्डर आएगा ऑनलाइन, इसका वो दिख जाएगा ई कोर्ट्स पे, तो वहाँ पर लिखा होगा कि कौन कौन अपेयर हुआ था, क्या कहा गया था और किसको सम्मन इशू हुआ है। उसके बाद उनके वकील आएंगे वाई के, अब वो रिटर्न फाइल करेंगे भाई नेक्स्ट डेट पे। उनका क्या जवाब है, वो एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं। उसके बाद ऐसे ही और ऑर्डर आते रहेंगे। वो सभी ऑर्डर ऑनलाइन जो आते हैं उसे हम ऑर्डर ही कहते हैं बेसिकली। फ्रेमिंग ऑफ इशू यानी कि फिर ट्रायल होता है, एग्जामिनेशन होना, क्रॉस होना विटनेस का, एविडेंस हो गया, और उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होता है। और उसके बाद और कुछ नहीं बचा। फिर अब कोर्ट का काम होता है, यानी जजेस का काम होता है वो जजमेंट दे। वो जब जजमेंट आता है तो उसमें क्या लिखा होता है, स्टेटमेंट ऑफ जज होती है, यानी कि उनको क्या लगा, मैं सब कुछ में एक्सप्लेन करता है। जजेस जो हैं वो मेंशन करते हैं कि फैक्ट क्या थे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट क्या हुए थे और कौन सा आर्ग्यूमेंट उन्होंने एक्सेप्ट किया है, कौन सा रिजेक्ट किया है। केस लॉ भी बताते हैं कि भाई कौन से केस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जजमेंट हो रहा है। तो बेसिकली ग्राउंड ऑफ डिग्री होता है वो, और उसी के एंड में उसी जजमेंट के हिस्सा होता है डिग्री। कोई अलग से डिग्री नहीं होती है, उसी का जजमेंट का एक भाग होता है, वो डिग्री होता है, जिस स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि किसके फेवर्ड में डिग्री हुई है पास और किसके अगेंस्ट हुई है। मान लीजिए हमारे इसी केस में एक्स जो हैं जीत जाते हैं, तो उसमें लिखा होगा, उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो बेसिकली डिग्री कोई अलग नहीं होती है, जजमेंट का हिस्सा ही होता है, दोनों सेम डेट का ही होता है, यानी कि सेम डेट इशू होती है। ठीक, आगे मैं ऐसे भी समझा देता हूँ। मान लीजिए ये किसी का जजमेंट है, ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करा है, क्योंकि जजमेंट भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, अब भी कर सकते हैं डाउनलोड, आप भी पढ़ सकते हैं। तो ये नॉलेज के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ बस। तो यहाँ पर एक प्लेंटिफ है जो कि मुल्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है कोई, डिफेंडेंट है कोई सतीश शुक्ला। इन पे रिकवरी ऑफ सूट डाला है प्लेंटिफ ने, कितने अमाउंट का? 97,761 का ये अमाउंट लिखा हुआ है। ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जजमेंट है बेसिकली। तो यहाँ का पहला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, ये 5 पेज का है ये। तो पहला, दूसरा, और मैं अब आखिरी पेज दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको। ठीक है, जो 10वां पॉइंट है, आप इस पॉइंट को देखेंगे तब आपको समझ आएगा। ये जो पॉइंट है ना 10वां, ये डिग्री है। मैंने बताया था ना कि जजमेंट का हिस्सा ही होती है डिग्री। तो आप यूँ कह सकते हैं डिग्री इज़ सबसेट ऑफ जजमेंट, उससे कुछ अलग नहीं होती। यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन भी होता है, इट इज़ देयर फॉर ऑर्डर दैट द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू रिकवर अ सम ऑफ 7,761 द डिफेंडेंट विद पेंडेलाइट फ्यूचर इंटरेस्ट एट 6% पर एनम अलॉन्ग विद द कॉस्ट्स दिस। और ये जो लाइन अगली पढ़ने जा रहा हूँ ना, ये हमेशा आपको डिग्री में मिलेगी। सूट इज डिग्रीड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट ऑन द अबव टर्म्स, डिग्री शीट बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। डिग्री शीट क्या होता है ये भी बताता हूँ। डिग्री शीट बेसिकली लिखा होता है उस पर कि कितनी कोर्ट फी दी गई है, और इन केस कभी इनमें से कोई अपियर ना हुआ हो, कोर्ट ने कोई पेनल्टी लगा दी हो या फिर कॉस्ट लगा दी हो 2,000-1,000 की, ने कोर्ट का ज़ाया गया टाइम और आप आए नहीं कोर्ट, वो भी मेंशन होता है उसमें। ये आप समझ गए कि डिग्री और जजमेंट कितना डिफरेंस है। और मैंने पहले बता दिया, हर ऑर्डर जो ऑनलाइन अपलोड होता है वो ऑर्डर ही होता है। जजमेंट भी बता दिया, ऑर्डर भी बता दिया, डिग्री भी बता दिया। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक और बात बता दूं आपको कि ज़रूरी नहीं है कि भाई वाई यहाँ पर हार गए। यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, डिग्री पास हो चुकी है ऑलरेडी और वाई यहाँ पर हार चुके हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पैसे पे कर दें। हो सकता है कि वो फिर भी ना पैसे पे करें।
तब उसके बाद क्या होता है, अगली स्टेज होती है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। तो यानी कि अब जब डिग्री पास हो गई है तो हम जिसके फेवर में होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट होती है उसे हम बोलते हैं जजमेंट डेटर। तो अब जब एक्स जो है अब फाइल करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, और उसमें अटैचमेंट का भी प्रोविज़न है, यानी कि अगर प्रॉपर्टी है उनके पास कोई, और यहाँ पर ये सूट ऑलरेडी हार चुके हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी उनके नाम होगी, इमूवेबल मूवेबल कुछ भी, वो अटैचमेंट करी जा सकती है, यानी सेल करके वहाँ से जो पैसा आएगा फिर एक्स को मिल सकता है। तो देखा आपने, कई लोग फिर भी नहीं मानते, तो प्रोविज़न भी दी गई है जिसे हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।